हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर पाठशाला के यूट्यूब चैनल की इस नई सीरीज़ में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6:15 पे हम रोज़ आपको मिला करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। उसी टाइम पे मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताया था, प्रीवियस ईयर के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करवाए थे, और जिसमें मैंने आपको ग्रामर का वेटेज बताया था कि ग्रामर का वेटेज कैसा रहता है, उसका लेवल कैसा रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात कर लूँ तो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको कल बताया था, दोनों चीज़ों पे बेस्ड आते हैं, ग्रामर पे और वोकैब पे भी बेस्ड। तो ग्रामर पे बेस्ड आते हैं तो उनका लेवल क्या रहता है, और वोकैब पे बेस्ड आते हैं तो उनका लेवल क्या रहता है। आज की क्लास में हम हाजिर हुए हैं कॉमन एरर्स के साथ, और वो कॉमन एरर्स हैं जो एसएससी प्रीवियस 2 साल में पूछे गए हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन कॉमन एरर्स के थ्रू मैं आज फिर से आपको ग्रामर का लेवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामर का लेवल एसएससी में प्रीवियस ईयर में पिछले 2-3 साल में कैसा रहा है। बस इतनी सी बात मुझे इन कॉमन एरर्स के थ्रू आपको समझानी है, पहली। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम बहुत जल्दी ही ग्रामर की टॉपिक वाइज क्लासेस और टॉपिक वाइज एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्लियर ना? तो ये बातों के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ इन कॉमन एरर्स के साथ। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ग्रामर का वेटेज, और साथ ही साथ हम ग्रामर का क्या लेवल चेक करेंगे, कैसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए, बाकी तो मैं इनका ऑपरेशन कर ही दूंगा। चलो शुरू करते हैं। कॉमन एरर्स आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। चलो प्लीज पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, आप अपने आंसर्स देते चलो, बाकी तो मैं ऑपरेशन कर ही दूंगा। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। ठीक है भाई साहब, प्लीज एडवर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस की एक खास पहचान होती है कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्विच ऑफ। उससे पहले प्लीज एडवर्ब आ रहा है, प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। कृपया सभी लाइट्स को क्या कर दो, ओके, स्विच ऑफ कर दो बिफोर यू आर लिविंग द रूम। ओके, रूम को छोड़ने से पहले। तो देखो सरकार, मैं आपसे बात करूं बिफोर की, मैं आपसे बात करूं काय की आफ्टर की, मैं आपसे बात करूं काय की टिल की, मैं आपसे बात करूं काय की अनटिल की, मैं आपसे बात करूं काय की अनलेस की, समझना ध्यान से। मैं आपसे बात करूं काय की इफ की, मैं आपसे बात करूं काय की व्हेन की, मैं आपसे बात करूं प्रोवाइडेड डेड की। ओके, इन सब की मैं आपसे बात करूं तो इन सब के बाद मेरे सरकार, ओके, प्रोवाइडेड दैट एज सुन एज, मैं इन सब की बात करूं तो इन सब के बाद वाली जो क्लॉज होती है बिफोर यू आर लिविंग, ओके, तो इन सब के बाद ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के आगे वर्ब है, तो इन सब के बाद जो क्लॉज बनती है उन उस क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ये मैं आपको सिखाता हूँ तो, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दे दिया जो गलत है। एक बार फिर सुनेंगे, आफ्टर हो, टिल हो, अनटिल हो, अनलेस हो, इफ हो, व्हेन हो, प्रोवाइडेड डेट हो, एज सून एज हो, एज लॉन्ग एज हो, इन सब के बाद वाली क्लॉज में हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं करते। तो यू आर लिविंग नहीं होगा, यू के साथ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाऊंगा तो क्या लगा दूंगा, प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। कृपया सभी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें बिफोर यू लीव द रूम। ओके, से पहले, कमरे को छोड़ने से पहले कृपया सभी लाइट्स को क्या कर दें, ऑफ कर दें। तो यहाँ पे हम सीखे आफ्टर हो, टिल हो, अनटिल हो, अनलेस हो, ये टाइम या कंडीशन बताने वाले वर्ड होते हैं, और इनके साथ वाली क्लॉज में, इनके तुरंत बाद वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, इफ हो, व्हेन हो, प्रोवाइडेड डेड हो, एज सून एज हो। इन सब के तुरंत बाद वाली क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बी1, या बी1 में क्या आता है सरकार, एस या ई एस आता है। आर लिविंग नहीं होगा, आर को कट्टा मरेगा तो लिविंग को हटाना पड़ेगा। यू प्लूरल सब्जेक्ट था, वर्ब प्लूरल लगा दी। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो मैं वर्ब में बेटा ऐसे या ई एस लगा के इसका ऑपरेशन करता। क्लियर है? तो सभी एक बार यस बोल दो और आगे बढ़े जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर। 11 क्वेश्चन है। अब लेवल चेक करते रहना, टेंस से, वर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, कंजंक्शन से, ये 2-3 टॉपिक से ही एरर आ रहे हैं। ओके, और एरर इतने लेवल के आ रहे हैं कि आपने बेसिक्स भी पढ़ रखे हैं ना, तो आराम से बन जाते हैं। ये है लेवल कॉमन एरर्स का, या ऐसे कह लूँ ये है लेवल ग्रामर का इंग्लिश लैंग्वेज में एसएससी एग्जाम्स में। हर हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है, हैज़ बीइंग स्टेडली इम्प्रूविंग, ओके, नियमित रूप से इम्प्रूविंग कर रही है, सिंस सी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, जब से उसने, ओके, जब से उसने। देखो यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे सिंस क्या है, कंजंक्शन है, और सिंस जब का जब जब कंजंक्शन में आता है तो इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो निकलता है जब से,
ओके, और एक निकलता है क्या, क्योंकि। ओके, अगर सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, अगर सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आता है तो सिंस वहाँ पे मेरे सरकार क्या बनता है, प्रीपोजिशन, और ये काय की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। ओके, जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो काम पास्ट में शुरू किया, अभी भी जारी है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगा दिया। अब यहाँ पे समझना है हमें एज अ कंजंक्शन, तो सिंस जब कंजंक्शन बनता है तो एक हिंदी निकलती है जब से, और एक हिंदी निकलती है क्या, क्योंकि। सिंस की हिंदी जब जब से निकलती है, सिंस की हिंदी जब जब से निकलती है, तो हमें इसके बारे में क्या सीखना है कि सिंस के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस P2। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सिंस की हिंदी जब जब से निकलती है तो इसके तुरंत बाद वाली क्लॉज में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, और इसके वर्ब के पहले लगाते हैं हम क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं, ध्यान से सीखना। तो हर हेल्थ हैज बीइंग नहीं होगा भाई साहब, हैज बीइंग नहीं होगा, क्या होगा, बीन होगा, क्योंकि हैज है तो इसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। एरर तो भाई साहब इसी पार्ट में मानी जाएगी, कौन से पार्ट में मानी जाएगी, ओके, इस पार्ट में मानी जाएगी। आगे आपको क्या समझना है, हर हेल्थ हैज बीन स्टेडली इम्प्रूविंग, और हैज बीन के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देते हैं, ING फॉर्म लगा लेते हैं, क्योंकि काम को हमें क्या बताना है, कॉन्टिन्यूअस, पहले से शुरू हुआ अब भी जारी है, तो ऐसे केस में हम सिंस से पहले ओके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बाद में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस P2। प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है सिंस से पहले, जब इसकी हिंदी जब से निकलती है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। तो हर हेल्थ हैज़ बीन स्टेडली, उसके जो स्वास्थ्य है, हैज़ बीन स्टेडली, नियमित रूप से इम्प्रूविंग हो रहा है, सिंस जब से सी स्टार्टेड, जब से उसने स्टार्ट किया प्रैक्टिसिंग करना योगा, जब से उसने योगा को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, तब से उसका स्वास्थ्य कैसा हो रहा है, नियमित रूप से सुधर रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब से थी, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लगा लेते हैं। दूसरी बात हमें साथ ही साथ क्या समझनी है कि स्टार्टेड के साथ हम वर्ब का ING फॉर्म यूज कर सकते हैं, लिख लेना भाई नोट करके। ओके, स्टार्टेड के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं, वर्ब का ING फॉर्म हम यूज कर लेते हैं। स्टार्टेड के साथ वर्ब का ING फॉर्म आ जाता है, ध्यान रखना, क्लियर है। स्टार्टेड के साथ क्या आ जाता है, वर्ब का ING फॉर्म आ जाता है, स्टार्टेड के साथ वर्ब का ING फॉर्म आता है, ध्यान रखना, चलिए ना। जैसे आई स्टार्टेड, ओके, आई स्टार्टेड टू टॉकिंग हर, ओके, मैंने शुरू कर दिया उससे बात करना, मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया, क्लियर ना, शुरू किया पास्ट में, तो वो सही था, यही एरर थी, बीन हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर माना जाएगा। ध्यान से सीखते चलना चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड ध्रुव, आई आस्क्ड मैंने पूछा, किससे पूछा, ध्रुव से, व्हेन शी हैज प्लान्स टू सेटल द ड्यूज। ओके, व्हेन शी प्लान्स, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ, व्हेन के तुरंत बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस क्या आ रही है, वर्ब, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे व्हेन क्या बन रहा होगा, कंजंक्शन, ठीक है भाई साहब। आपने पढ़े होंगे डायरेक्ट नरेशन से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते थे, और उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ध्यान से सीखना, और उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आ जाता था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आ जाता था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ जाता था, या WH फैमिली वाला सेंटेंस आ जाता था, तो सेम WH वर्ड को वहाँ पे हम क्या बना लेते थे सरकार, कंजंक्शन बना लेते थे, ध्यान से सीखना। और उसके साथ काय को फॉलो करते थे, असर्टिव को फॉलो करते थे। फिर हम सीखते थे कि डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर वर्ब पास्ट की दे रखी है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्रेजेंट की दे रखी है, तो उसे करस्पॉन्डिंग टेंस से चेंज करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, ऐसे तरीके से हम इन्हें चेंज करते थे। तो यहाँ पे आस्क्ड है, तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे व्हेन क्या बन रहा है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन के साथ ही साथ, कंजंक्शन के साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, अपने बाद असर्टिव फॉलो करेगा, ठीक है भाई साहब, असर्टिव फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, और फिर ये क्या है आगे, असर्टिव फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पे हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैड होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो रही होगी क्या, पास्ट की वर्ब, और यहाँ पे रहा होगा क्या, व्हेन के साथ प्रेजेंट, कौन सा, वैन के साथ क्या रहा होगा, वैन के साथ रहा होगा क्या, क्या रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसे हम काय में बना लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में एक तरीका ये से भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये यहाँ पे क्या है बेटा, प्लान, नाउन है, तो यहाँ पे हम हेड कर देंगे, तो ये प्रेजेंट पास्ट
तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट नरेशन में हम ऐसे ही पढ़ते थे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया कोई सा भी टेंस हो हम उसे करेस्पॉन्डिंग टेंस से क्या करते थे, चेंज करते थे। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट हैज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है कि बेटा नाउन हम बोलते नहीं है आई हैड 2 प्लांट्स, तो एस लगा के बोल सकते हैं, प्लांट भी होता है वर्ब, वैसे हैड प्लांट भी कर सकते थे, एरर वही मानी जाएगी, कहाँ मानी जाएगी, ए पार्ट में एरर माना जाएगा। वो भी सही है कि प्लांट्स को प्लांट्स रखा रहना है और हैज को हैड में चेंज कर दें। तो आई आस्क्ड पास्ट की बात है तो प्रेजेंट आ कैसे गया, आई आस्क्ड ध्रुव, मैंने ध्रुव से पूछा कि व्हेन ही हैड प्लान्स टू सेटल द ड्यूज, तो ए पार्ट में एरर माना जाएगा, यहाँ पे हैड की जरूरत नहीं थी, सॉरी हाँ यही सही है, तो हैड तो पहले बना के दे दिया है, तो हैड तो अपनी जगह पे सही है, तो ये रिप्लेस होके हैज क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा, ये रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। तो व्हेन कैसे करेंगे, ही हैड प्लान्स ओके टू सेटल द ड्यूज। क्लियर है, आगे चलते हैं, तो बस सीधा समझ लो भाई ये पास तो आगे भी पास्ट ही आया। इसे बनाओ, ये लेवल है भाई साहब, माई नेबर इज एन यंग, इससे जी क्या हो सकता था, मेरा जो पड़ोसी है इज है, ठीक है, माई नेबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब, ओके, बिजनेसमैन के लिए कौन आ रहा है, बिजनेसमैन के लिए क्या आ रहा है, आर्टिकल, लेकिन बीच में नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव की मौजूद है, तो किससे पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले, लेकिन किसके हिसाब से, इसका साउंड लेगा वो, एडजेक्टिव का साउंड लेगा, तो यंग 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 का साउंड क्या है, और बिजनेसमैन का भी ब, ओके, तो फिर अन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो माई नेवर इज अ यंग बिजनेसमैन हु इज, हु किसके लिए आ रहा है, इस बिजनेसमैन के लिए, सब्जेक्टिव केस है तो इज आ रहा है वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ओके, वेरी फ्रेंडली कौन है, पड़ोसी, नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो फ्रेंडली यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, सारी चीजों को सीखते हुए चले, ओके, विद विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एवरीवन है तो प्रीपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे नाउन में हम एल वाई लगा देते हैं, नाउन प्लस एल वाई लगाने से हमेशा क्या बनता है, एडजेक्टिव, तो फ्रेंड का वर्ड कैटेगरी होती है नाउन की, तो उसमें हमने एल वाई लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन गया, और जब हम एडजेक्टिव में लगाते हैं क्या, प्लस एल वाई, तो वो क्या बन जाता है बेटा, एडवर्ब। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये क्या था, फ्रेंड था, फ्रेंड नाउन होता है, मेरी फ्रेंड, उसका फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड, और उसमें एल वाई लगा तो ये एडजेक्टिव बन गया, लेकिन एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगाते हो तो क्या बन जाता है, एडवर्ब। जैसे ब्यूटीफुल में लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली, क्लियर है ना, तो वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे तो बहुत ही ईजी थी, देखते ही खत्म करनी थी। चलो नेक्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम, ये लेवल है भाई साहब ग्रामर का एसएससी एग्जाम्स में, ओके, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, तो प्रेजेंट की पास्ट की, पास्ट की बात है भाई साहब, वंस अपॉन ए टाइम हो, यस्टरडे हो, ओके, अगो हो, लास्ट हो, इन सब के बाद बेटा पास्ट इंडेफिनिट ही आता है, बात खत्म हो जाती है, ओके। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर राजकुमारी, हैज फॉलन इन लव, क्यों होगा भाई, हैज फॉलन इन लव, पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो हैज अपने आप हट जाएगा, और फॉलन, फॉलन तो थर्ड फॉर्म होती है, ओके, फॉल, ओके, फेल, और क्या होता है, फॉलन होता है, तो क्या है भाई, ये तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, तो इसको भी काटना पड़ेगा, फेल फर्स्ट फॉर्म होती है, फेल सेकंड होती है, तो फॉल को काय में कर देंगे, फेल में चेंज कर देंगे। तो वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक खूबसूरत राजकुमारी, फेल इन लव विद अ पुअर फार्मर, तो वंस अपॉन ए टाइम हो, 2 years एगो हो, 1 year एगो हो, इन सब के बाद हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, 2 months एगो हो, कुछ भी हो, अगो हो, यस्टरडे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट नाइट हो, इन सब के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, मैंने कई बार पढ़ाया है, ध्यान रखना, ओके, ध्यान रखना, एरर मानी जाएगी, क्लियर ना। चलो हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पास्ट में कर देंगे, तो अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस फॉल इन लव विद अ पुअर फार्मर, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ जाना, तो वो पुअर फार्मर के काम में पड़ेगी, प्यार में पड़ेगी। आगे चलते हैं भाई साहब, दिस इज ओनली मिस्टेक, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे एरर है कि यहाँ पे आर्टिकल था आएगा, मैं समझा देता, हालांकि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, मुझे बोलना चाहिए था दिस इज द ओनली मिस्टेक दैट ही हैज मेड इन द डिक्टेशन, जो उसने डिक्टेशन में करी है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट आना ही आना चाहिए, यहाँ पे दैट आना ही आना चाहिए था, मिस्टेक के बाद यहाँ पे दैट आना चाहिए था। अभी समझाता हूँ ये क्या है।
चलो देखो ये दैट क्या है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन की मैं बात करूँ हु, तो हु सब्जेक्ट के लिए आता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और हु जिसका काय के लिए आता है, पजेसिव के लिए। ठीक है भाई साहब, क्या समझ में। ऐसे ही सिमिलरली मैं काय की बात करूँ टी एच ए दैट की, तो दैट सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं बिच की बात कर लूँ तो सिमिलर फॉर्म में बिच क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, मुझे बहुत अच्छे से पता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, हु का ऑब्जेक्ट हुम और हु पजेसिव होता है। दैट की मैं बात कर लूँ रिलेटिव प्रोनाउन में तो दैट ही सब्जेक्ट दैट ही ऑब्जेक्ट। विच की बात करूँ पजेसिव प्रोनाउन में तो दैट ही सब्जेक्ट और ये भी यही ऑब्जेक्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं तो दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, विच भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, हु का सब्जेक्ट हु सब्जेक्ट हुम ऑब्जेक्ट और वुज क्या होता है, पजेसिव केस होता है। यहाँ पे हमें क्या समझनी है, दिस इज द ओनली मिस्टेक, दैट यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि मैं और आप कई दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देखते हैं कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ आ जाता है और उसके साथ वर्ब भी छुपी हुई आ जाती है, कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक बात सीखना कि रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में हु छुप नहीं सकता, क्या छुप सकता है, हुम छुप सकता है, क्लियर ना, या दैट छुप सकता है या बिच छुप सकता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जब जब ऑब्जेक्ट के माफिक काम करता है। देखो दिस के लिए इज वर्ब हो गई, ही के लिए हैज हो गई, तो यहाँ पे जो दैट है ना, दैट वो क्या बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट ही बनना होगा। अगर दैट के तुरंत बाद वर्ब होती तो सब्जेक्ट बनता, हमें मेंशन करना पड़ता, लेकिन दैट यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनना है तो ये छुप सकता है, लेकिन एरर यहाँ पे थी, क्या थी, द ओनली। मैं आपको बताऊँ एक गजब की बात, मैं आपको एक गजब की बात बताता हूँ। देखो जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूँ, जैसे सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल हु हेट्स मी, वह लड़की है जो मेरे से क्या करती है, घृणा करती है। सही बात है। यहाँ पे ये हु काय के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट फॉर्म है, किसकी बात कर रहा है, अपने से पहले आए हुए नाउन की, एंटीसीडेंट की। इसके लिए वर्ब है, ये मैं हूँ। ठीक है भाई साहब, सी इज द गर्ल हु हेट्स मी, वह लड़की है जो मेरे से घृणा करती है। यहाँ पे पहले ये समझ लो, इसे मैं यहाँ पे छुपा नहीं सकता था क्योंकि हु सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे जैसे ही अगर इस सेंटेंस में मैं ऑब्जेक्ट यूज कर लूँ, सी इज द गर्ल, ओके, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल whom आई विल मैरी, इज द गर्ल हुम आई विल मैरी, यह लड़की है जिससे मैं क्या करूंगा, शादी करूंगा, आई विल मैरी। क्लियर ना, ये मेरी बात समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता था भाई साहब, सी इज द गर्ल, ओके, आई विल मैरी, सी इज द गर्ल आई विल मैरी, जैसे इसने लिखा है। दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन द डिक्टेशन, यह एकमात्र गलती है जो उसने डिक्टेशन में करी है। तो ऐसे ही मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, सी इज द गर्ल, ओके, आई विल मैरी, यह लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। हुम आ रहा है, अच्छी बात है, हुम को मैं हिडन भी कर सकता था। देखो यहाँ पे भी सी के लिए इज वर्ब है, यहाँ पे आई के लिए विल मैरी वर्ब है, यहाँ पे हुई के हु इसकी बात तो कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट बन रहा है, इसके लिए सी, इट्स के लिए कोई वर्ब सब्जेक्ट नहीं है, और सी के लिए मेरे पास एज है। तो जब जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है तो ये हिडन हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट में हिडन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एरर थी द, क्योंकि जब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसके एंटीसीडेंट की बात करते हैं तो उससे पहले निश्चित रूप से हम आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हम निश्चित कर रहे होते हैं नाउन को। जैसे मैं सी इज द गर्ल, वह लड़की है, हु हेट्स मी, जो मेरे से क्या करती है, घृणा करती है। तो देखो गर्ल से पहले इसका ये एंटीसीडेंट है, इससे पहले आर्टिकल है, इसका ये इंसिडेंट है, इससे पहले आर्टिकल है। ऐसे यहाँ पे दैट छुपा है, तो दैट का क्या इंसिडेंट है, मिस्टेक एंटीसीडेंट है, उससे पहले क्या है, द ओनली मिस्टेक करना पड़ेगा मुझे। क्लियर ना, तो कहाँ एरर मानी जाएगी, सेकंड पार्ट में एरर मानी जाएगी, हमें निश्चित करना ही पड़ता है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते, नो सूनर डिड, देखो नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इन्वर्जन बनता है, इन्वर्जन में पहले हम वर्ब लिखते हैं बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ये सही है। और नो सूनर के साथ टी एच ए एन भी आता है, बिल्कुल सही है, टी एच ई एन करके दे देते हैं, गलत माना जाता है। यहाँ तक तो कहानी सही है, लेकिन डिड के साथ कभी अराइव्ड नहीं आता भाई साहब, क्या आता है, अराइव आता है। इससे ज़्यादा ईजी क्या हो सकता था, मैं डू की बात कर लूँ या डू के किसी भी रूप की बात कर लूँ, डज की या डिड की, इनके साथ हालात कुछ भी हो, ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। इतनी सी इजी बात थी, वहाँ की ये एरर माना जाएगा। नो सूनर डिड द, ओके, चेयरमैन अराइव देन ही प्रोसीडिंग्स, ओके, कमेंस्ड, कमेंस का मतलब होता है शुरू कर देना, कमेंस का मतलब होता है शुरू कर देना, है ना। चलो, तो ये सीधी सीधी बात थी। तो ये पास्ट, आगे प्रोसीडिंग्स, कमेंस्ड, पास्ट की बात। लेकिन क्या ध्यान रखना, डिड हो या डू हो या डज हो, इनके साथ हालात कैसे भी हो, ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखना मेरे सरकार, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म।
नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, नो सूनर से के साथ देना आता है, सही है, लेकिन डिड के साथ मैं क्या लगाऊंगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अराइव्ड नहीं करूंगा, क्या कर दूंगा, अराइव्ड। शी स्पीक्स वेरी हाईली, शी स्पीक्स वेरी हाईली, वह बोलती है बहुत तेजी से, ऑफ बोथ हर, ओके, ऑफ में से बोथ दोनों, हर डॉटर्स इन लॉ, देखो मैंने पढ़ाया है, नाउन हो, ओके, नाउन हो, नाउन हो, नाउन हो, बीच में एक प्रीपोजिशन हो, डिफरेंट नाउन हो, तो ऐसे केस में हम पहले नाउन में क्या लगा के बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, बोथ है, बोथ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, तो लॉज में ऐसे नहीं लगाएंगे, क्या में लगाएंगे, डॉटर्स में ऐसे लगाएंगे, क्योंकि डॉटर का डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ओके, इन सब का प्लूरल कैसे बनता है, कमांडर इन चीफ, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सब का जो बनता है ना, वो मुख्य वर्ड में ऐसे यस लगा के बनता है, क्योंकि पार्लियामेंट तो पढ़ेंगे नहीं, मेंबर्स पढ़ेंगे ना पार्लियामेंट में, इन लॉ का मतलब तो ससुराल होता है, ससुराल में क्या है, डॉटर्स, सालियाँ हैं, क्लियर ना, तो ये वाली बात है, इसीलिए हम इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, डॉटर इन लॉज नहीं करते, ओके, डॉटर्स इन लॉ करते हैं, तो सी स्पीक्स, वो बोलती है वेरी आईली, बहुत तेजी से, ऑफ, ओके, उसकी दोनों सालियों में से वो बड़ी तेजी से बोलती है, तो दोनों सालियां बोलना है तो फिर डॉटर्स ही करना पड़ेगा। नाउन पे बेस्ड एरर थी, सबसे इजी थी, हाँ भाई साहब, द न्यूज ऑफ प्रेप, प्रेपोजिशन का हिज इन्वॉल्वमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई साहब, इन्वॉल्वमेंट नाउन, नाउन के लिए हिज पजेसिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, द न्यूज, न्यूज से पहले आर्टिकल दा आ जाता है, बिल्कुल सही है, खबर होती है, इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इलीगल एक्टिविटीज, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई साहब, हैव आई है, वर्ब है, हैव सॉक्ड वर्ब है, तो वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट मेरा द न्यूज है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, हैव नहीं करूंगा, क्या कर दूंगा, हैज कर दूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड एरर मानी जाएगी, क्लियर है ना, तो क्या कर दूंगा, द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट, इनमें काय में, इलीगल गैर कानूनी, ओके, एक्टिविटीज, गैर कानूनी एक्टिविटीज में, हैज शॉक्ड एवरीबडी, प्रत्येक को क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया, क्लियर ना, द न्यूज ने ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट, उसके संलिग्नता की जो खबर थी इलीगल एक्टिविटीज में, इस चीज ने प्रत्येक को क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया, तो देख लो भाई साहब कहाँ एरर है, कहाँ एरर है, यहाँ पे एरर है, हैव नहीं होगा, हैज शॉक्ड एवरीबडी, क्लियर है, चलो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये लेवल है ग्रामर का, तो थोड़ा सी भी पढ़ लेते हैं ना ग्रामर तो हो जाती है, लेकिन वोकैब नहीं होती, रीडिंग नहीं हो पाती, उसके लिए हमें निरंतर पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट, सस्पेक्ट नहीं आएगा, सस्पेक्ट की से बात करूँ तो सस्पेक्ट के वर्ड कैटेगरी दो होती है, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है, क्लियर ना, सस्पेक्ट जब वर्ब में आता है तो संदिग्ध होना, और सस्पेक्ट नाउन में आता है तो संदिग्ध व्यक्ति, जिसके ऊपर शक होता है उस व्यक्ति को कहते हैं नाउन में, जिसके ऊपर, लेकिन इसकी नाउन फॉर्म एक और होती है, ओके, सस्पिशियन, क्या होती है, सस्पिशियन, सस्पिशियन का मतलब होता है शक या संदेह, क्या होता है, शक या संदेह, कहते हैं उसकी भाई लॉयल्टी वफादारी पे कोई संदेह नहीं है, तो शक या संदेह की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, सस्पेक्ट तो है जो व्यक्ति जिसके ऊपर शक है, लेकिन सस्पिशियन है शक या संदेह, हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी एंड ऑनेस्टी, ठीक है, आर अबव सस्पेक्ट, संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, कि उसकी वफादारी और ईमानदारी संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर है, क्या बोलेंगे, सस्पिशियन, शक और संदेह के दायरे से ऊपर है, हम ऐसे ही बोलते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ड की एरर थी, कभी कभार वर्ड्स की एरर आ जाती है, रिप्लेसमेंट करना था हमें वर्ड का, तो यहाँ पे सस्पेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, सस्पिशियन आएगा, क्या आएगा, सस्पिशियन, ये एरर माना जाएगा, क्लियर ना, तो यहाँ पे एरर है, सस्पेक्ट सी पार्ट में एरर है, तो क्या कर दूंगा, हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी एंड ऑनेस्टी, वैसे तो यहाँ पे वर्ब एज आनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, एसएससी ने दे दी, एरर वही थी, क्योंकि बेटा एंड से जुड़ के दो, एंड से जुड़ के दो, कौन कौन सा, एक लॉयल्टी और एक ऑनेस्टी, पहले वाले से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल आ जाता है द, तो फिर हम वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, एरर तो इसी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आप इज भी कर सकते हो, फिर भी सही हो जाएगा, एक ही पार्ट में एरर मानी जाएगी, लेकिन यहाँ दो में चली जाएगी, इसीलिए टेंशन हो जाएगी, इसीलिए आप काय में लगाओ, जो अच्छी एरर है उसमें लगाओ, क्लियर ना, ये है, सस्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे भद्दा लग रहा है, यहाँ पे तो आप जोड़ सकते हो कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ठीक है, दो हैं तो आर जच भी रहा है एक बार को, अब सस्पेक्ट हो रही होगा, संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर नहीं है, तक के दायरे के बहुत ऊपर है, तो उसकी जो वफादारी है भाई साहब और ईमानदारी है, आर अबव सस्पिशियन, तक के दायरे से बहुत ऊपर। 11 वाले पे चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिला जिसमें ग्रामर का थोड़ा सा
काम ना होके vocab का काम था। बाकी आप देख रहे हो ग्रामर की क्या औकात है। ही कुड नॉट गेट अ जॉब, वह जॉब नहीं पा सका। डेस्पाइट के साथ ऑफ क्यों आता है भाई साहब? इन स्पाइट ऑफ आता है। इन स्पाइट होता तो ऑफ सोचते, वीडियो को देखते ही मिलेगा, ये पार्ट में एरर है। ओके, और एक चीज क्या करना, इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है काय के? डेस्पाइट के। तो ध्यान रखना, इन स्पाइट के साथ ऑफ आ सकता है लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, हिंदी निकलती है के बावजूद। कोई दिक्कत ना है सरकार। लेकिन यहाँ पे मेरी सरकार आपको एक बात और समझनी है, क्यों कि जब हम इन स्पाइट लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, इनमें थोड़ा सा गैप करते हैं। इन स्पाइट और ऑफ, ये तरीका गलत होता है, ये सही होता है। तो इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डेस्पाइट के, ऑफ नहीं आएगा। इन स्पाइट होता तो ऑफ को ढूंढते। भाई इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, ए पार्ट में एरर मानी जाएगी। तो ही कुड नॉट गेट अ जॉब, वो नौकरी नहीं पा सका। ओके, डेस्पाइट काय के बावजूद? हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसके अच्छे एफर्ट्स के बावजूद। क्लियर ना? चलो, द फार्मर्स आर यूजिंग, इसे बताओ। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, आर यूजिंग, यूज कर रहे हैं, HVY। एच से यहाँ पे है क्या? हायर। बी से है क्या? ये गलत हो गया क्या? HVY नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है। HVY नहीं, HYV होना चाहिए था, सॉरी। मैं इसे सही कर देता हूँ, हैं उसके बाद बनाएंगे। पहले 1 मिनट रुको, मैं इसे सही करता हूँ। कभी कभार हो जाता है भाई आगा पीछा। ओके, यहाँ से ये कोई अर्थ नहीं बन रहा। ओके, यहाँ पे आप करो, यहाँ पे एक तो करो आप H, और एक बाई, अब करो B। तो हाई से क्या हो गया? H से हो गया हायर। यील्ड हो गया, और क्या? वैरायटी। हायर यील्ड वैरायटी हो गया, समझना। तो जो फार्मर्स हैं भाई, किसान हैं, आर यूजिंग, यूज कर रहे हैं HYV सीड्स, हायर यील्ड वैरायटी। ओके, बीज, हायर यील्ड, जो ज्यादा उपज वाली वैरायटी के बीज हैं, उन्हें किसान यूज कर रहे हैं। सो देन नहीं होता बाबू जी, सो दैट होता है। सो देन तो कोई शब्द नहीं है, सो दैट, ताकि दे कैन गेट, अब पा सकें, वो पा सकें क्या? बेटर यील्ड। यील्ड की मैं आपसे बात करूं तो यील्ड के दो मतलब होते हैं। यील्ड जब नाउन में आता है तो हिंदी निकलती है उपज। क्या निकलती है? उपज। क्या निकलती है? उपज। क्लियर ना? ओके, जैसे हम प्रोड्यूस कहते हैं, उपज होती है, जैसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूस कहते हैं, उसके लिए आता है ये सब। ईल्ड का मतलब उपज होता है, प्रोड्यूस। और ईल्ड जब बर्ड कैटेगरी की वर्ब में आता है तो इसका मतलब होता है क्या? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्या? गिव, हाँ, गिव इन, हार मान लेना, समर्पण कर देना, झुक जाना। तो आप समझ सकते हो, जो किसान है यूज कर रहे हैं HYV, हायर ईल्ड वेराइटी सीड्स को, सो दैट, ताकि, कॉज बताना ना, ताकि दे कैन गेट, पा सकें, अ बेटर ईल्ड। ओके, एक अच्छी उपज पा सके। तो सो देन नहीं होता, सो दैट होता। कंजंक्शन पे बेस्ड एरर माना जाएगा। लेना तो भाई 2-4 टॉपिक हैं और उनमें भी बेसिक। ओके, अर्थ निकालते निकालते आंसर कर लेते हैं हम लोग, आप लोग भी कर लेते हो। तो ये है लेवल ग्रामर का। पूरी साल ग्रामर पढ़ते रहते हो, ग्रामर ग्रामर ग्रामर, कलेक्शन लग नहीं पाएगा, क्योंकि भाई वोकैब और उससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। पारुल इज बेटर, सॉरी, पारुल इज 10 years एल्डर। पारुल इतने साल, एल्डर यंगर, छोटा, एल्डर बड़ा, बड़ी है, देन की तुलना में, हर सिबलिंग, सिबलिंग होता है भाई या बहन, कोई भी हो सकता है दोनों में से, तो अपने सिबलिंग की तुलना में इतनी बड़ी है। तो एक बात यहाँ पे क्या है भाई, कितनी इजी है। एल्डर के साथ देन नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। ओल्डर होता, ओल्डर होता तो ओल्डर के साथ में देन लगाता। अब चूंकि यहाँ पे सिबलिंग है, और सिबलिंग में पारुल के कैसे संबंध होते हैं? उसकी बहन है तो खून के रिश्ते होते हैं, और खून के रिश्ते के लिए एल्डर आता है, फिर एल्डर के साथ टू आता है। यहाँ पे ढूंढ लो भाई साहब, डी पार्ट में एरर माना जाएगा। ये तो बचपन से पढ़ा जा रहा है, एल्डर टू आता है, ओल्डर देन आता है। तो इसमें भाई हमें अलग से भाई क्या, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत थी। क्लियर है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यू नीड टू साइन, ठीक है भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे नीड क्या है?
नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है भाई साहब। जब नीड मेन वर्ब की तरह आता है तो इसके साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन ये मॉडल बनता है तो इसके साथ कभी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, क्योंकि सभी मॉडल अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, मतलब सीधा सीधा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये साइन नाउन होता है इसका, सॉरी ये वर्ब होता है, इसकी जो नाउन फॉर्म होती है वो क्या होती है, सिग्नेचर। ओके, तो साइन एक्शन को बताता है, सिग्नेचर नाम है। तो यू नीड टू साइन, तुम्हें जरूरत है साइन करने की, दीज इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बाई इंक नहीं होता, इन इंक होता है। मैं ऐसे बोलता, यू नीड टू साइन, तुम्हें जरूरत है साइन करने की, दीज इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद पेन इन इंक। पेन डिवाइस से करेंगे तो विद आएगा, और स्याही वगैरह लिखा होता है तो इन इंक आता है। यहाँ पे एरर काय में मानी जाएगी, ढूंढ लो भाई साहब कौन से पार्ट में मानी जाएगी। ओके, बाई इंक नहीं होगा, बाई इंक नहीं होगा, ए पार्ट में एरर मानी जाएगी। तो यू नीड टू साइन दीज इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इंक होगा, बाई इंक नहीं होगा। क्लियर ना? चलो, ये प्रीपोजिशन बेस्ड एरर थी। ही इज अफ्रेड ऑफ, ये एक क्वेश्चन है जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है। अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं आता, ऑफ आता है, फिक्स है, कई बार पढ़ा है। ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स दैट क्राउल। इंसेक्ट्स होते हैं बॉम्ब्स, कीड़े मकोड़े, दैट क्राउल। इंसेक्ट्स प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आई है यहाँ पे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो काय के लिए आ रहा है, अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट के लिए आ रहा है, और सब्जेक्ट बन रहा है इसीलिए वर्ब ले रहा है। ऑब्जेक्ट बनता तो फिर वर्ब नहीं लेता। चलिए ना, ही इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ डरा हुआ है, काय से, ऑल इंसेक्ट सभी कीड़ों से, दैट क्राउल जो क्या करते हैं, रेंगते हैं। क्लियर ना? चलो, आज की क्लास यहीं पे हम अपनी रोकते हैं। ऐसे ही कुछ औसम औसम टाइप के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्लियर है? मिलते हैं कल 6:15 पे।